देखिएगा, टॉपिक जो है हमारा एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो सबसे पहले हमको कर्व्स के बारे में समझना होगा, ग्राफ के बारे में समझना होगा कि ग्राफ, पिछले वीडियो में जब डिस्कस कर रहे थे अलग अलग ग्राफ्स के बारे में, तो जब तक हमें ग्राफ के बारे में आइडिया होगा नहीं उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमको बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे, जब तक कि हमें सर्किल के बारे में कोई आइडिया होगा नहीं तब तक हम सर्किल के एरिया को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए आपका कि आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जितना सारा फंक्शन होता है उसका ग्राफ होता है अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, उसको याद कर लीजिए। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। फंक्शंस में क्या क्या हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पाराबोला, मॉडुलस, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक आ जाता है हमारा। तो ये सारी चीजें आप क्या करें, अच्छे से याद कर लें कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उसका सर्कल कैसा होता है। स्ट्रेट लाइन तो समझते हैं, सर्किल भी समझते हैं, पाराबोला समझते हैं आप लोग, मॉडुलस का ग्राफ ऐसा होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, इस तरीके से। ठीक है, बस आपको सारे के कर्व को याद रखना है। चलिए, तो यहां से सबसे पहले आपको मैं रूल बता दूं, आज रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कि एक्चुअली में एरिया निकालना है तो क्या यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे कैसे। फंक्शन तो मालूम पता चल चुका है हमें कि हम यहां पर ये चीज यूज कर सकते हैं, सर्किल का क्या होगा, पाराबोला का क्या होगा, लेकिन एरिया निकालेंगे कैसे। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड एरिया, क्वेश्चन जो हमारा है हाउ टू फाइंड एरिया, हाउ टू फाइंड एरिया, एरिया कैसे निकालना, ये आपका क्वेश्चन है। भाई आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे क्या, या फिर एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर ये यूज करेंगे, नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो यहाँ कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलस से रिलेटेड कोई चीज यूज करना होगा, या तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए या तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू यूज हियर आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तभी एरिया निकालना होगा। तो बिल्कुल ये जो टॉपिक है, एरिया निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का। किसका यूज करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन का। हम क्या यूज करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, वहां पर जो टॉपिक पढ़ रहे थे क्या था। अब देखिएगा यहां पर रोल नंबर 1, डेफिनिट इंटीग्रल क्या था, डेफिनिट इंटीग्रल था a टू b fx dx था ना। भाई मेरे यही तो एरिया है, यही जो चीज लिखे हैं यही एरिया है, इट इज एरिया, इट इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एंड x बराबर a एंड x बराबर b। मतलब जो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इट इज नन अदर देन द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। डेफिनिट इंटीग्रल ही क्या है, आपका एरिया है। डेफिनिट इंटीग्रल गिव्स द एरिया, डेफिनिट इंटीग्रल गिव्स द एरिया। आप ज्योमेट्रिकली आप ये बात समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को जब आप डेफिनिट a टू b इंटीग्रेट करते हैं, then what it gives, it gives area, very simple, it gives area। जो आप भी कंक्लूड करके आंसर निकालते हैं, it gives area। यदि आप
अच्छे से सुनिएगा, यदि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ए से बी तक, इसका मतलब आप उस फंक्शन का एरिया निकाल रहे हैं। आश्चर्य वाली बात है ना कि जब आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली आप करते क्या है, एक्चुअली में हम उसका क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। यही चीज हम आपको समझना होगा कि जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द एरिया। ठीक है, एक्चुअली में ये बात आपको अब समझना है। तो यहां से रिलेटेड कुछ बातें समझानी है आपको। क्या कि सर एक बात आपके मन में होगा, सर एक्चुअली ये एरिया कैसे दे रहा है, कुछ थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यदि आपके पास कोई फंक्शन है, यदि आपके पास कोई फंक्शन है fx, तो कुछ ना कुछ तो उसका ग्राफ बनेगा ही बनेगा। चाहे इस फंक्शन के जगह पर sin x हो, चाहे अलजेब्राइक फंक्शन हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, पाराबोलिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो उसका ग्राफ बनेगा ही। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई उसका जो ग्राफ है, उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है। थोड़ी देर के लिए मान लिए कि fx का जो ग्राफ है वो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये जो a और b है वो तो x का वैल्यू है। ये a और b का ग्राफ कैसा होगा, ये देखिएगा, ये a का ग्राफ होगा, ये क्या होगा, b का ग्राफ होगा। ये आपका क्या हो गया, a हो गया पॉइंट, और ये क्या हो गया, पॉइंट b हो गया। ये क्या हो गया, पॉइंट b हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर फिर से समझिएगा, ये आपका क्या हो गया, a हो गया, और ये आपका क्या हो गया, x बराबर b हो गया, x बराबर b हो गया, और ये जो है ये आपका fx हो गया, ये हो गया आपका fx। आपको ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, इसी रीजन का आपको क्या करना है, एरिया निकालना। ये जो रीजन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। सोचिए एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकालते हैं सोचिएगा। किसी भी बेसिक फिगर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L गुना B होता है। किसी भी बेसिक फिगर का आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जिसे बात हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही छोटा सा और काफी स्मॉल थिन स्ट्रिंग है। समझ लीजिए कि ये इस तरह से छोटा सा बात समझिएगा, ये आपको इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हाउ विल वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिंग और दिस एनीथिंग, कोई भी ये चीज है उसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यही करते हैं ना। ये मान लेते हैं यदि x है और यदि ये y है तो क्या हो जाएगा, एरिया x गुना y हो जाएगा ना। अब चलिए बात को समझते हैं। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 50 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब समझिए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक काफी स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम ये स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, आपको बिल्कुल फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो आपका स्ट्रिप है, ये देख लीजिए, ये आपको क्या करना है, ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, इस रीजन का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। आपको इस रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सोचिए कि इस रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, सोचना है हमको भी। तो एक बात हम जानते हैं, एक बात हम जानते हैं कि यदि हमें लेंथ दिया रहे और ब्रेड्थ दिया रहे तो हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझिएगा कि आप यहां से यहां तक को x यदि मानते हैं, यहां से यहां तक को x मानते हैं, तो इस छोटे से दूरी को कितना मानते हैं, डेल्टा x मानते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है, किसी भी स्मॉल चीज को आप डेल्टा x कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका हाइट है या फिर जिसको आप ब्रेड्थ बोल सकते हैं, ये कितना है, y है। समझिएगा बातों को बिल्कुल हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये टोटल क्या हो गया आपका, y हो गया। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, स्मॉल स्ट्रिप है, एरिया ऑफ स्मॉल, जिसको आप थिन बोल सकते हैं, स्ट्रिप
कितना हो जाएगा बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू वाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू वाई, डेल्टा एक्स इंटू वाई। ये जो आपका स्मॉल और थिन स्ट्रिप है उसका हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्मॉल थिन स्ट्रिप कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब जरा इन बातों को समझिएगा। हम क्या करना चाहते हैं, इस पूरे रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं। आपको ये जो बॉन्डेड रीजन दिख रहा है, ये यहां से ये और ये आपका जो बॉन्डेड रीजन दिख रहा है, आपको इसी बॉन्डेड रीजन का क्या करना है, एरिया निकालना। सोचिए तो कैसे निकालेंगे दोस्त, क्या कर सकते हैं, हम इस बॉन्डेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। इमेजिन करिए मन में कि यदि इस तरह से पतला पतला ढेर सारा स्ट्रिप है और सब कोई भी हम जोड़ दें तो मेरा एरिया नहीं निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, हमारे पास एक कर्व है ऐसे करके, हम उसका एरिया निकालना चाहते हैं। उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो हम इस तरह से पतला पतला ढेर सारा स्मॉल स्ट्रिप यदि काट लें और उसका एरिया निकालना चाहते हैं तो जोड़ दे सकते। सोचिए, इमेजिन करिए, ये देखिए एक पतला ये हुआ, इस तरह से फिर उसके बगल में ये हुआ, उसके बगल में ये हुआ, इस तरह से ढेर सारा जो पतला पतला स्ट्रिप टोटल कटेगा। यदि हम सबका एरिया निकाल के जोड़ दें तो फिर टोटल एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली we will get the area of the whole bonded region, this will। तो एक बात इमेजिन करिए, तो इस तरह से ढेर सारा स्मॉल स्ट्रिप होगा और सबको ऐड कर दें। और आपको ये बात मालूम है कि ऐड करना मतलब क्या हुआ, ऐड मतलब क्या होता है, ऐड मतलब इंटीग्रेट भी होता है ना। ऐड मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम सम भी तो है ना, है कि नहीं है। तो जितने सारे स्मॉल स्ट्रिप्स निकल रहे हैं, सारे स्मॉल स्ट्रिप को यदि हम जोड़ दें, सम कर दें, तो फिर ये हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। तो यहां पर आप इस पूरी चीज को लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन बराबर एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन बराबर एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन बराबर, ये चीज हम यहां पर से लिख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, उस फंक्शन को हमने ऐड कर दिया। ऐड मतलब इंटीग्रेट करना, fx को dx में इंटीग्रेट कर दिया और कहां से कहां तक जोड़ा भाई, a से b तक, यहां से यहां तक, a से b तक। तो इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मीनिंग ऑफ एरिया बॉन्डेड बाय कर्व। एक्चुअली में जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रल, वो और कुछ नहीं बल्कि एरिया था, वो कुछ और नहीं बल्कि वो क्या था, एरिया था। डेल्टा एक्स dx में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आपने ढेर सारा ले लिया a टू b। फिर से इस पूरी कहानी को समझिए, एक स्मॉल और थिन स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, इसका लेंथ डेल्टा एक्स है, इसका हाइट या ब्रेड्थ y है। अब इसका एरिया कितना होगा, y इंटू डेल्टा एक्स। तो इस तरह से ढेर सारा छोटा छोटा इसमें स्ट्रिप काटेंगे तो हमें इस पूरे बॉन्डेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, हमें इस पूरे बॉन्डेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हमें इस पूरे बॉन्डेड रीजन का एरिया मिल जाएगा और कहां से कहां तक, a से b तक। तो हम क्या किए, इस तरह से जो ढेर सारा स्मॉल स्ट्रिप निकला है सबके एरिया को जोड़ दिए। सबके एरिया को जोड़ देने का मतलब क्या हुआ, सबके एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेट करना, क्योंकि आपको मालूम है एडिशन मतलब सम भी होता है। एडिशन मतलब क्या होता है, सम भी तो होता है ना। तो ऐड करने का मतलब उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर हमें एरिया आ जाएगा। तो यही बात है आपको समझनी है दोस्त। तो आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर एक बात और बताइए कि ये जो स्ट्रिप लेंगे सबका एरिया तो अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया हुआ, स्मॉल और काफी थिन स्ट्रिप कंसीडर किया हुआ। तो आप इमेजिन करिए ना कि आप ये पतला सा धागा है उसका एरिया निकालेंगे और उससे छोटा सा हल्का धागा ले रहे हैं उसका एरिया निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं काफी 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 क्लोज एरिया होगा डिफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी थिन है, काफी स्मॉल चीज है। इस कारण से तो सारे स्ट्रिप को यदि ऐड कर देंगे तो फिर आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो एरिया निकालेंगे, पूरी कहानी को समझिए कि एरिया निकालने के लिए आपको फंक्शन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा।
एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना होगा। दैट इज यू कैन कंक्लूड एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर फार्मूला निकला ए टू बी एफ एक्स dx। इन एक वर्ड में समझ लीजिए, एरिया बराबर ए टू बी एफ एक्स dx। यहां पर आप समझ लीजिए कोई जितना सारा फार्मूला लिखे हैं, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना, बस एक फार्मूला उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। वेरी सिंपल फार्मूला, ठीक है, कि डिफरेंट इंटीग्रल गिव्स द एरिया। दो तीन बातें हैं, बिल्कुल नोट में लिखेंगे, एक रूल यहां से लिखेंगे, एक पॉइंट ये लिखेंगे, इस पूरे फिगर को बना करके ये लास्ट लाइन लिखेंगे इसमें से ऐड करके, और फिर आपको लास्ट में फाइनली यू कैन कंक्लूड जो आप एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका क्या, यही आपका ए टू बी एफ एक्स dx है, यही आपका ए टू बी और एफ एक्स dx है, ये आपका क्या है, एरिया है, यही आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए यहां से आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब आपके पास अलग अलग रूल है ताकि हम एरिया निकाल पाए, अलग अलग रूल है। अब रूल में क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ेंगे ये समझना, एक एक करके देखिए हम आपको रूल बता रहे हैं। रूल नंबर 1, ये तो आपका बेसिक मीनिंग हो गया कि एक एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका बेसिक मीनिंग हो गया कि एक्चुअली में हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे। तो आपको किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, वही फंक्शन आपका क्या दे देगा, एरिया दे देगा। ठीक है, आगे चलिए। रूल, हाउ टू डिटरमाइन एरिया, तो अलग अलग चीज हम यहां पर रूल्स यूज करेंगे। रूल नंबर 1 कि यदि फिगर आपका एक्स एक्सिस पर बना हो, ठीक है, यदि फिगर आपका एक्स एक्सिस पर बना हो, रूल नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 क्या है, यदि आपका ये जो कर्व हो, यदि आपका ग्राफ हो, यदि आपका एक्स एक्सिस पर बन रहा है, इस कंडीशन में आप एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टू बी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, और हम क्या करना चाहते हैं, हम इस रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं, हम इस रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं। तो एरिया का फार्मूला होगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा बताएं, ए टू बी एफ एक्स dx, ए टू बी एफ एक्स dx। ठीक है, ये आपका फार्मूला निकला। यदि कोई फिगर एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, यदि ये फिगर एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, इसका शक्ल ऐसा है और ये बॉन्डेड है, हमेशा याद रखेंगे दोस्त, एरिया तभी निकलेगा जब वो बॉन्डेड हो। ठीक है, यदि वो बॉन्डेड हो और वो फिगर किस पर बना हो, एक्स एक्सिस पर बना हो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। यहां ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये तो फंक्शन एक्स का है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है, ये फिगर एक्स का है और ये फिगर किस पर बन रहा है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है। तो हम इस फिगर को इस तरीके से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 का कहना है कि यदि ये फिगर आपका y एक्सिस पर बना हो तब क्या करेंगे। इट मे बी पॉसिबिलिटी दैट फिगर x एक्सिस पर नहीं बन के फिगर y एक्सिस पर भी तो बन सकता है आपका। ठीक है, ये फिगर आपका x एक्सिस पर नहीं बन के ये फिगर आपका y एक्सिस पर भी तो बन सकता है। मतलब कोई फिगर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं होकर के ऐसे भी तो हो सकता है, ये y एक्सिस पर बनेगा। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे कि मान लीजिए आपके पास एक फिगर है, वो फिगर है ऐसे, ध्यान दीजिए, वो फिगर क्या है ऐसे, ऐसे भी तो बन सकता है। ये आपका हो गया ए टू बी, ठीक है, ये आपका फिगर है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया डिटरमाइन करना है, आपको क्या करना है, इसका एरिया डिटरमाइन करना है। तो यहां पर ध्यान देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन इसको कर रहे थे, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस पर बना हुआ था। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सोचिए, ए टू बी वाई dx भी लिख सकते हैं। क्यों y dx लिख सकते हैं, क्योंकि fx को आप क्या बोलते हैं, y भी तो बोलते हैं, fx को y बराबर fx हमेशा लिखते हैं। लेकिन जब
फिगर जब आपका ग्राफ वाई एक्सिस पर बना हो तब दोस्त ये वाला रूल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप एक्स एक्सिस पर बना के फिगर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, आपको वाई एक्सिस पर फिगर बना हुआ है, वाई एक्सिस पर यूज करना है। तो इस परिस्थिति में यदि कभी आपके पास कोई फिगर हो जो वाई एक्सिस पर बन गया हो और उसका एरिया निकालना हो, तो एरिया बराबर होता है ए टू बी। अब ये सोचिए, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, हम पहले गलत लिख रहे हैं, कोई बच्चा लिख दे सर ये तो y बराबर fx है ना, बब्बा बिल्कुल गलत है, y बराबर fx कैसे होगा ये, क्योंकि जब भी आप y बराबर fx लेंगे तो ऑब्वियसली x एक्सिस पर ही बनेगा, ठीक है, वो यहां पर से बनेगा। ये आपको इस स्टाइल में नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है क्या, x बराबर fy यूज करना है, x बराबर क्या यूज करना है, fy यूज करना है। और इस परिस्थिति में आपको जो एरिया निकालेंगे a टू b, क्योंकि आपने पॉइंट a टू b का यूज किया हुआ है ना, ध्यान देंगे y का वैल्यू यूज कर रहे हैं आप, x का यहां पर ये a और b क्या था, वैल्यू ऑफ x था, इस कारण से ये फिगर और फंक्शन x का ले रहे थे। लेकिन यहां पर जो a टू b दिखाई पड़ रहा है, a टू b क्या है दोस्त, ये जो a टू b है ये y का नाम है, ये y का पॉइंट है। जब पॉइंट y का रहेगा तो फिर आपको फंक्शन x का कैसे लीजिएगा, कभी लीजिएगा क्या, नहीं लेंगे ना, तो फिर ये एरिया बराबर हो जाएगा a टू b fy और dy। fy को आप क्या बोल सकते हैं, सोचिए, fy को शॉर्टकट में यदि बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं, a टू b x dy, a टू b x dy, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दो रूल लिख लीजिए, स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है कि यदि कोई फिगर आपका एक्स एक्सिस पर बन रहा हो तो उसका एरिया निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया बराबर a टू b, एरिया बराबर a टू b fx dx। और यदि कोई फिगर y एक्सिस पर बन रहा हो तो एरिया बराबर आप यूज करेंगे a टू b fy dy, क्योंकि ये फंक्शन y एक्सिस पर बन रहा है, ये पॉइंट भी y का है, तो आपको यहाँ फंक्शन भी होना चाहिए y के टर्म में ही, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन x का है, लेकिन फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये y का फंक्शन बनना है, ठीक है, ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा बात देखेंगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 का देखिए क्या कहना है, रूल नंबर 3 का कहना है कि जो भी फंक्शन का यदि कोई पार्ट है, यदि x एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो उसको प्लस में लिखना है, उसको क्या करना है, प्लस में लिखना है। और यदि कोई पार्ट है यदि x एक्सिस के नीचे है तो उसको माइनस में कंसीडर करना है, उसको क्या करना है, माइनस में कंसीडर करना है। देखिए हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा फिगर है, तो इस फिगर में आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को प्लस कंसीडर करना है और इस वाले पार्ट को माइनस कंसीडर करना है, ठीक है। इफ द पार्ट ऑफ द कर्व lie below x axis then area of that part should be considered as negative, उसके पार्ट को, क्योंकि वो तो नीचे चला गया आपका, इस कारण से तो यहां पर ध्यान रखना है above x axis के यदि ऊपर है तो एरिया को प्लस कंसीडर करना है, above x axis प्लस में कंसीडर करना है एरिया को, और below x axis यदि below x axis है तो एरिया कंसीडर्ड एज नेगेटिव, एरिया को माइनस कंसीडर करना है, ठीक है। एरिया above x axis कंसीडर्ड एज और बिलो x एक्सिस माइनस कंसीडर करना, ये ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान थोड़ा सा देंगे कि x एक्सिस के यदि ऊपर है तो ये आपको क्या करना है, प्लस कंसीडर करना है, और बिलो x एक्सिस रहे तो माइनस कंसीडर करना है। रूल नंबर 4, चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं आगे, रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 देखिएगा क्या है हमारा, रूल नंबर 4 ध्यान देते हैं। रूल नंबर 4 का कहना है, रूल नंबर 4 का कहना है कि
आपको निकालना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ओके, और थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी। जस्ट वी वांट टू फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। Let's consider two curves like this one. Then if we want to determine the area, then it will give the area of this bounded region. This one is the function and x-axis, and this is the point A and B. तो जब इंटीग्रेट आप इस फंक्शन को करेंगे, जब आप इस फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं। ये y1 है, इसका नाम क्या है, y1। तो जब आप इंटीग्रेट y1 को करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक एरिया देगा, यहां से लेकर के यहां तक। फिर से ध्यान समझेंगे दोस्त, यदि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां से लेकर के एक्स एक्सिस तक जो बंद आकृति है, जो बॉन्डेड रीजन है, उसी का एरिया निकलता है। उसी का क्या निकलता है, एरिया निकलता है। अब आपको निकालना क्या है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एक और कर्व है, एक और कर्व है, उस कर्व का नाम कुछ और मान लेते हैं भाई। मान लीजिए ये कर्व है, मान लीजिए कि ये कर्व है, इस कर्व का नाम क्या है, y2 है। आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखिए ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, दोनों के बीच एरिया दिखाई पड़ रहा है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, सोचिए। अब सोचिए, इमेजिन करिए कि जब आप y1 को इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन y1 को इंटीग्रेट करेंगे a से b तक, तो क्या होगा दोस्तों, सोचिए, इमेजिन करिए कि whenever we integrate the function y1 point from point a to b, then it will give the area of whole region from here to here, यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पूरा रीजन का एरिया मिलेगा, ये वाला पूरा रीजन। बट एक्चुअली में व्हाट वी वांट, हमें चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें बस इतना चाहिए, हमें बस इतना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, सोचिए। अब इमेजिन करिए कि यदि y1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से x एक्सिस तक मिलेगा। कि जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वहां क्या मिलता है आपको, एरिया। कहां से, उस फंक्शन से लेकर के x एक्सिस तक, उस फंक्शन से लेकर के x एक्सिस तक। दोस्त सोचिए ना कि जब आप y2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, कि जब आप y2 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से लेकर के ये एरिया। तो हम टोटल एरिया में यदि ये एरिया घटा दें तो मेरा काम बन जाएगा ना। तो वही एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स मींस a to b y1 dx माइनस a to b y2 dx। ये आपका दूसरा पार्ट होगा चैप्टर का। इस तरह वहां भी हम डिटेल में टॉपिक करेंगे, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दूसरा, तो वहां पर भी ये डिटेल में हम बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, कहानी समझिए कि एक फंक्शन ये है और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से यहां तक एरिया मिलेगा। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है आपका ये। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तब क्या मिलेगा, यहां से यहां तक मिलेगा एरिया। लेकिन आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए बस इतना, हमें बस इतना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले वाले एरिया में इस रेड वाले को एरिया घटा देंगे तो बचेगा ना वही चीज। यही हो गया आपका एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स मींस ऊपर वाला जो y1 है और नीचे वाला जो y2 है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, राइट। तो इस तरह से ये आपकी बेसिक चीजें हैं जिसको आपको यूज करना है। और भी जो ढेर सारा टॉपिक है, आपको बेसिकली इस पूरे एरिया बाउंडेड बाय कर्व में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है इंटीग्रेशन का। तो थोड़ा सा एक बार इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि यदि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा। बाकी डिफरेंट इंटीग्रल का डेफिनेशन आप जानते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल का डेफिनेशन आप जानते हैं अच्छे से। डिफरेंट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, आप जानते हैं कि यदि a to b कहीं fx रहे तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, fx जो इसका आंसर होता है और ये a to b,
और क्या करते हैं सर, अपर माइनस लोअर, एफ बी माइनस एफ ए, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देते हैं, तो ये आपका डिफरेंट इंटीग्रल निकलता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो इंटीग्रल में दिया हुआ है इसको सॉल्व करके ऊपर वाला वैल्यू रखते हैं और एक बार नीचे वाला वैल्यू रखते हैं, अपर माइनस लोअर। तो ये सारी बेसिक बात है जिसका अभी हम यूज करने जा रहे हैं सवाल बनाने में। चलिए हम आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं और आपको हम एरिया निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम जो आपको आज एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाने जा रहे हैं, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्किल। सभी बच्चे जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट आज हम आपको प्रूफ करके दिखाने जा रहे हैं कि वास्तव में एरिया ऑफ सर्किल देखिए पाई आर स्क्वायर ही होता है। उसको हम आपको वेरीफाई करके दिखाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल। सर्किल का एरिया निकालना है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको जितने सारे कर्व हैं सबके इक्वेशन को याद रखना है। जब भी आपको स्टैंडर्ड सर्किल बोला जाए आपके मन में एक बात चलना चाहिए कि सर्किल मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्किल का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा एरिया निकालने के लिए दो चीज चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिए फिर से। एरिया निकालने के लिए दो चीज चाहिए। क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। क्योंकि आप एरिया बराबर क्या यूज करते हैं, एरिया बराबर यूज करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यूज करते हैं ना। तो ए और बी क्या है, पॉइंट है, और एफ एक्स क्या है, फंक्शन है। तो एरिया निकालने के लिए यही दो चीज आपको चाहिए, फंक्शन चाहिए और पॉइंट चाहिए। फंक्शन चाहिए और पॉइंट चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बिल्कुल ये याद रखना है कि एरिया कैसे निकलेगा भाई, एरिया निकालने के लिए आपको फंक्शन चाहिए और पॉइंट चाहिए। सर्किल बोल देने से तो एरिया निकलेगा नहीं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन आप लिखेंगे, वी नो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल इज, वी नो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, नाउ वी वांट टू डिटरमाइन द एरिया, बट बिफोर दैट you have to draw the figure of x square plus y square equal to a square. As you know, whenever we write x square plus y square equal to a square, then for this figure center is 0 0 and radius is a। सेंटर कितना होता है आपका, 0 0 होता है and radius कितना होता है, a होता है। Always keep remember that whenever we write the equation of a standard circle x square plus y square equal to a square, then we have center at 0 0 and radius equal to a। Okay, so at first we draw the graph of circle। Okay, we draw the graph of circle। सर्किल का तो ग्राफ हम लोग खींच ही सकते हैं, सर्किल का ग्राफ तो कोई भी खींच लेता है, सर्किल का ग्राफ तो कोई भी खींच सकता है। देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्किल का ग्राफ खींच लिया। हमने क्या किया भाई, सर्किल का ग्राफ खींच लिया। चलो ये सर्किल है, हमको क्या करना है, इसी सर्किल का क्या करना है, एरिया निकालना है। हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमको क्या करना है, इसी सर्किल का एरिया निकालना है। हमको क्या करना है, इसी सर्किल का एरिया निकालना है। ये आपका एक सर्किल है, आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो आपके मन में जो सबसे पहला डेफिनेशन आता है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है a टू b fx dx। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें a से b तक तो एरिया निकल जाएगा। और आप इसी चीज को आप लिखते हैं fx dx को दूसरे भाषा में लिखते हैं a टू b, fx को क्या लिख सकते हैं, y dx। ठीक है, a टू b y dx। तो एरिया का फॉर्मूला होता है a टू b y dx।
कि जब आप किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो एरिया निकलता है। तो आपको सबसे पहले पॉइंट तो पता करना होगा ना, कहां से कहां तक। तो आपको एक बात मालूम है कि रेडियस कितना होता है a। अब रेडियस कहां होता है जी, यहां से यहां तक को रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। रेडियस क्या हुआ, त्रिज्या। तो ये कितना होता है, कहां से कहां तक होता है आपका, यहां से ओरिजिन से लेकर के ये जो दूरी हुआ इसी दूरी को a बोलते हैं, बोलेंगे ना। त्रिज्या क्या होगा, यहां से यहां तक। तो इस पॉइंट का नाम 0 होगा, इस पॉइंट का नाम a होगा। पॉइंट पता चल गया। अब देखिए हम बात करते हैं कि फंक्शन की। फंक्शन क्या होगा कि फंक्शन यही तो आपका फंक्शन है दोस्त, ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है यही फंक्शन है। तो आप यदि ध्यान देंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिएगा यहां से यहां तक। जो भी है ये y बराबर fx है, ध्यान दीजिए ये जो y बराबर fx एक फंक्शन है। यदि आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा कहां से कहां तक, ये आपका देख लीजिए, ये आपका पॉइंट 0 है, दूसरा पॉइंट ये है। तो 0 से a तक यदि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो ये एरिया मेरा निकलेगा ना। एरिया कहां से कहां तक निकलता है, हमेशा वहां से लेकर के x एक्सिस तक, वहां से लेकर के x एक्सिस तक। तो यदि हम इस फंक्शन को y को इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, 0 से a तक, तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। आपको क्या होगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, है ना, ये आपका एरिया निकल जाएगा, ये आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन सोचिए हमें तो सर्किल का एरिया निकालना है, तो सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा। तो भाई एक बात सोचिए ना, ऐसा 4 टुकड़ा होगा ना, तो उसको 4 से गुना कर देंगे तो एरिया पूरे सर्किल का निकल जाएगा। वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं, एक टुकड़े का एरिया निकाल करके 4 से गुना कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्किल। तो टोटल फाइनली आप एक वर्ड में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 4 इंटू 0 to a y dx। ठीक है, क्यों ऐसा लिखे 4 इंटू, क्योंकि ये तो एक पार्ट का एरिया निकला ना, ये क्या निकला, एक पार्ट का एरिया निकला। लेकिन ऐसा कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा। ऐसा कितना होगा, 4 पार्ट होगा। तो चारों को भी हम गुना कर देंगे तो टोटल सर्किल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चारों को गुना कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको y dx आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस इनिशियली आपको 2-3 सवाल को समझना है, बस बाद बाकी एक बार सारा फंडा एक ही रूल पर काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना है, बाद बाकी कोई तकलीफ नहीं होगा। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, a to b y dx। भाई a to b मतलब कहां से कहां तक, यहां पर तो 0 to a है, 3 से 4 रहता, 5 से 6 रहता, 1 से 2 रहता, जो भी पॉइंट रहेगा यहां से यहां तक, तो 0 से a तक। अब y dx, तो y का नाम निकालेंगे, यहां से y का मान निकालना होगा, हमेशा y का मान निकालना होगा। देखिए आगे चलते हैं, तो देखिएगा आपके पास दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर गिवन। हमेशा ये नॉट में बगल में निकाल के आप देख सकते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। वी हैव, हमारे पास ये चीज है, हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये चीज आप बगल से कैलकुलेट करके यहां पर रख सकते हैं। अब देखिए एरिया निकालना है, एरिया बराबर 4 इंटू 0 टू a y dx। तो अब क्या करते हैं, आप यहां पर रख देते हैं, अब आप क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो एरिया बराबर हो गया 4 इंटू 0 टू a, 4 इंटू 0 टू a y dx का मतलब y का वैल्यू देखिए आप लोग पता कर चुके हैं, y बराबर होता है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। एंड फिर से देखिए एरिया का चैप्टर तो आसान है दोस्त, एरिया का चैप्टर तो आसान है, लेकिन बाद बाकी परेशान कौन करेगा आपको, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पीछा छूटेगा ही नहीं, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंट इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे एरिया हो, विदाउट इंटीग्रेशन संभव नहीं है दोस्त। अब आपको याद है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का एरिया क्या होता है, याद है 9 फार्मूला हम एक साथ लिखाए हुए हैं, 9 फार्मूला, उसी में सबसे लंबा वाला फार्मूला वही है, 0 टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो फार्मूला होता है देखिए क्या होता है,
ये होता है 4, 4 को तो बाहर लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ये बिल्कुल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। बार बार आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि एटलीस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। आप यदि डिफरेंट डिफिकल्ट सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो ये दूसरी बात है, बट बिफोर दैट आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए बाबू, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। याद कर लीजिए। अब लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, 0 to a तक। लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, 0 to a तक। अब बाकी इसको कैलकुलेट करने आता है, हम लोग को सॉल्व करने आता है, सॉल्व करिए। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, अपर माइनस लोअर, तो एक बार सब जगह a रखिए और एक बार सब जगह 0 रखिए। 0 रखने तो वैसे भी 0 हो जाएगा, आगे देखिएगा। इक्वल टू 4 a रखिए तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देख लीजिए 0 हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो चुका है 0। यहां पर सब जगह a रखते हैं, जहां जहां x है, वहां a रखिए, अपर माइनस लोअर, 0 हो गया प्लस 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 a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, साइन इनवर्स a बाय a। उसके बाद 0 रखेंगे तो ये भी 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0। ये तो अपर था, अपर माइनस लोअर में क्या हो गया, 0 प्लस 0 ही हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए थोड़ा सा, 4 और देखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स a बाय a को क्या लिखेंगे भाई, साइन इनवर्स 1, क्योंकि a बाय a तो कट जाता है ना, साइन इनवर्स a बाय a कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री। साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब देखिए ये क्या हुआ, 2 और 2 कितना होता है, 4, 4 से कटा, ये कट गया, बचा क्या, पाई a स्क्वायर और यूनिट में लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट। भाई देखिए तो प्रूव्ड हो गया क्या, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई a स्क्वायर। यदि किसी सर्किल का रेडियस a है तो उसका एरिया होता है पाई a स्क्वायर। जानते हैं, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। देखिए आज इसको वेरीफाई कर रहे हैं, यदि किसी सर्किल का रेडियस a है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई a स्क्वायर। तो बिल्कुल आप ये प्रोसेस से बिल्कुल उतार लें, उसको बगल में नोट करके लिख लेंगे। तो इन दिस वे वी फाइनली हैव एरिया ऑफ सर्किल एज पाई a स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ लें और अच्छे से उतार लें। चीजें बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, बार बार प्रैक्टिस करना है और कुछ ऐसी चीजें जिसको याद करना ही होगा, बिना याद किए फिर कुछ नहीं होगा। जैसे लास्ट वाला लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, इंटीग्रेशन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई याद करना ही होगा आपको, नहीं तो फिर कोई विकल्प नहीं है। इससे होगा क्या, दिक्कत आते हुए भी आपका सवाल नहीं बनेगा। सो याद करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इंटीग्रेशन को, तो बिल्कुल रट जाइए पकड़ के, नहीं तो फिर देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव्स। इंटीग्रेशन का कोई विकल्प ही नहीं है दोस्त, जितना बना सकते हैं सवाल, 50 60 70 सवाल रोज बनाइए, रोज, अभी से लेकर के एग्जाम तक, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और ढेर सारे रूल हैं, तो आपको ये करना ही होगा। एक बार चलिए हम आपको फिर से इस पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज कर देते हैं। एक बार देखिएगा क्या क्या यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो देखिए क्या करना है हमको, फिर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था आपका फाइंड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल, ये आपका क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल। तो इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन हम खुद से माने कि हम लोग जानते हैं ऐसा कि स्टैंडर्ड सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यदि ऐसा कभी होता है तो हम एक बात और जानते हैं कि सेंटर इसका कितना होता है, 0 0 होता है, और रेडियस कितना होता है, ए होता है। बिल्कुल ये आपको लिखने की जरूरत है नहीं, इतना टीचर को पता होता है कि आपको मालूम है कि इसका रेडियस और सेंटर कितना होगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन जब लिखे आपको तो पता चल गया ये कि हमारा ये सेंटर 0 0 होगा और रेडियस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब इस परिस्थिति में हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, तो जनरली जितने सारे सवाल बनाएंगे फिगर तो ड्रॉ करना ही होगा दोस्त, फिगर ड्रॉ करना ही होगा आपको हर हाल में। तो हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमको इसी सर्किल का एरिया चाहिए, तो हमने एक आइडिया लगाया, क्यों ना एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, हमने एक पार्ट का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया निकालने के लिए करते क्या भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है a to b y dx, होता है ना जी, एरिया का फॉर्मूला होता है a to b y dx कि उस फंक्शन का क्या नाम है और कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो यहां पर तो पता चल चुका है, हम 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे और फंक्शन का नाम y है, इस फंक्शन का नाम सर्किल है, तो y का मान हम यहां से निकालें, y का मान हम यहां से निकाले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कि क्योंकि हमको एरिया ऑफ सर्किल चाहिए ना, हमको तो एरिया ऑफ इसका नहीं चाहिए, हमको एरिया ऑफ सर्किल चाहिए। हम ऐसा चारों पार्ट को ऐड कर देंगे तभी तो एरिया ऑफ सर्किल आएगा, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, y का वैल्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फार्मूला आपको याद है वो लंबा चौड़ा 9 फार्मूला आता है एक साथ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में विदाउट रूट का, ये सारा चीज वहां से, तो x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय, अब एक बार अपर माइनस लोअर कर दिए तो पाई a स्क्वायर, और लास्ट लाइन में हमेशा यूनिट यहां पर जरूर लिख दिया करें, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट ही होता है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव एरिया ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल एज पाई a स्क्वायर, इसको पाई r स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स। आपको इक्वेशन दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, जैसे पिछले सवाल में क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड सर्किल, तो एरिया ऑफ जब स्टैंडर्ड सर्किल बोला गया आप वहां पर समझ गए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी वही चीजें हैं कि एरिया ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स, यदि इक्वेशन नहीं भी लिखा रहता तो भी आप समझ जाते हैं हम बात कर रहे हैं इलिप्स मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ध्यान रखेंगे इसको इलिप्स बोलते हैं। फिर से ध्यान दें, यदि कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाए तो इसको सर्किल बोलते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाए तो इसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। और यदि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मिल जाए तो इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। और ये कल आप पढ़ चुके थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। ये चार लोग हैं जो एक ही स्टाइल के हैं, 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन में ये चीज चलता है आपका टॉपिक। तो ये हो गया आपका सर्किल, ये हो गया आपका एलिप्स, ये हो गया आपका हाइपरबोला, ये हो गया आपका पाराबोला। तो ये चारों टॉपिक ग्राफ से रिलेटेड है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि हम ऐसा नहीं किए हैं इसको जरूर नोट में लिख लेंगे बगल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जाए नहीं बोला जाए तो आपको समझ जाना है, स्टैंडर्ड सर्किल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको बोला जाए इलिप्स नहीं भी बोला जाए, क्वेश्चन नहीं भी दिया है फिर भी आपको समझ जाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और पाराबोला तो आपको बिल्कुल वहां पर इक्वेशन दिया ही रहेगा कि हम कौन से पाराबोला की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पाराबोला या कौन से पाराबोला की बात कर रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, किस पाराबोला की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स एंड द इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें।
सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज कितना है आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, y का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एरिया बराबर क्या होता है, y dx होता है। एरिया बराबर क्या होता है, y dx होता है। आप चाहे तो सबसे पहले फिगर भी बना सकते हैं। इसका यदि आप फिगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाते हैं, ध्यान देंगे। इसका फिगर बनाते तो कैसे बनाते हैं, इलिप्स का कैसा फिगर होता है, इलिप्टिकल समझते हैं, अंडा हल्का सा चट्टा होना चाहिए इलिप्टिकल में। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, ये हो गया आपका इलिप्स। ये क्या हो गया आपका इलिप्स हो गया। तो यहां पर आपका ये पॉइंट जो होता है वो ए होता है, ये पॉइंट आपका बी होता है। अब देखिए जस्ट पिछले स्टाइल की तरफ कि आप क्या करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से a तक, क्योंकि इस पॉइंट का नाम तो 0 है, इस पॉइंट का नाम a है। एरिया बराबर क्या होता है, फिर से समझिए, एरिया बराबर होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है फंक्शन को। ये a है, ये b है। तो यहां पर पॉइंट पता चल चुका है कि इस पॉइंट का नाम 0 है और इस पॉइंट का नाम a है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया निकलेगा आपका, तो ये एरिया निकलेगा आपका। लेकिन यहां पर आपका क्या कंडीशन है कि हमें तो पूरा इलिप्स का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पूरा एरिया इलिप्स का आ जाएगा। पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इलिप्स का आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया आपका y, ये फंक्शन हो गया आपका y। तो एरिया बराबर क्या होता है, ये फार्मूला, एरिया बराबर होता है a to b y dx। यही फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, एरिया बराबर a to b y dx, एरिया बराबर a to b y dx, a to b y dx। तो यहाँ पर a का मान, b का मान और फंक्शन का मान क्या क्या है भाई, तो यहाँ पर 0 हो गया, ये a हो गया, और ये जो y है और ये जो फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, इस फंक्शन का मान देखिए यहाँ से क्या होगा, यहां से निकालते हैं। तो यहां से देखिएगा, ये आप लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, इमेजिन कर लीजिए, हमें चाहिए y का वैल्यू कि y बराबर कितना निकलेगा। तो सोचिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, y स्क्वायर बराबर, देखिए एलसीएम कितना हो गया इसका, ए स्क्वायर हो गया, और क्या बच गया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर जो न्यूमरेटर में था उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर यहां आ जाएगा। अब आपको y स्क्वायर का वैल्यू है, तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, सोच लीजिए, y का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, तो y बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव y का जो वैल्यू निकला वो निकला b बाय ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या निकला आपका y का वैल्यू। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है। यहां से आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, और b स्क्वायर उधर चला गया तो ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पूरा स्क्वायर हटाए तो ये पूरा टर्म रूट में आ गया, तो रूट से b और a बाहर निकलेगा क्योंकि होल स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये आपका रूट में ही रह गया। तो फाइनली वी हैव y बराबर b बाय a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमने y का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रल में रख दीजिए, यहाँ पर y dx के लिए क्या रखेंगे, b बाय a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। फिर से देखिए, अभी कुछ देर पहले जस्ट आपको याद है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आया था पिछले सवाल में, हम इसका एरिया निकालना चाहते थे। अब क्या करेंगे बोलिए, b बाय a को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको।
एरिया ऑफ एलिप्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस तरह का ये 4 पार्ट है, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू बी और ए को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, और अंदर में बच गया आपका 0 टू ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मालूम है आपको, वही वाला फार्मूला जो कि जस्ट सर्किल वाले पार्ट में यूज करिए हुए हम लोग। ये हो गया 4b बाई ए, फार्मूला बोलिए x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट लगाइएगा कहां से कहां तक, 0 टू a तक, और लिमिट लगाइएगा कहां से कहां तक, 0 टू a तक। अब क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, अपर माइनस लोअर, एरिया बराबर क्या होता है, अपर माइनस लोअर, तो ये क्या हो गया 4b बाई ए, और देखिएगा अपर a रखिए, तो यहां पर जब a रखेंगे तो वैल्यू तो 0 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो ये कितना हो गया 0 प्लस, यहां ध्यान दीजिए a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, मतलब जहां जहां x है वहां वहां a रखे हैं, साइन इनवर्स a बाई ए, और यहाँ पर 0 गुना इतना 0 और साइन इनवर्स 0, ये पूरा टर्म 0 0 हो गया, माइनस में पूरा टर्म अपर माइनस लोअर, ये अपर था और ये माइनस लोअर था, तो कुल मिलाकर के जो बचा आपका वो बचा 4b बाई ए, और यहाँ पर बच गया a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 इनटू साइन इनवर्स a बाई ए को हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स 1, हम लोग क्या बोलते हैं साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को कितना लिख सकते हैं 90 डिग्री, साइन इनवर्स 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, तो देखिए क्या क्या कटेगा, ये जो 4 है ये 2 और 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये जो 4 है ये किससे कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा हमारा, अब जब कट गया तो बचा क्या क्या हमारा, देखिए क्या बचा, और ये जो स्क्वायर है यहां से कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के बचेगा आपका पाई ए और बी, पाई ए और बी स्क्वायर यूनिट्स। आपको ये दूसरा ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है कि एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है, एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है, याद रखेंगे पाई ए बी, जैसे आप एरिया ऑफ सर्किल याद रखते हैं पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर, उसी तरह आपको एरिया ऑफ एलिप्स भी याद रखना है, पाई ए बी इज द एरिया ऑफ एलिप्स, पाई ए बी इज द एरिया ऑफ एलिप्स, कीप रिमेंबर दिस वन एज द फार्मूला आल्सो, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करिए और समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा, एरिया बराबर y dx, और इस तरह का 4 पार्ट है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और y का वैल्यू निकालना होगा आपको, तभी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन चाहिए हमको, हमें पता चल गया कि y का वैल्यू ये निकला, इंटीग्रेट कर देना है, ओवरऑल इंटीग्रेशन भी बड़ा अहम है, जितना एरिया का इंपॉर्टेंस है उतना इंटीग्रेशन का, यदि गलत हो गया कैलकुलेशन में गलत हो गया, इंटीग्रेशन नहीं आता फिर किसी काम का ये कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये आपको इंटीग्रेशन में मेहनत करना ही होगा, बिल्कुल अच्छे से देख लें, एक बार 2 बार क्वेश्चंस को बना लेंगे, इसको अपने से कोशिश करेंगे बनाने का। चलिए फिर आगे करते हैं हम लोग, ओके तो देखिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, जो टॉपिक अभी हम कर रहे थे उससे रिलेटेड एग्जांपल और टाइप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region, find the area of the region bounded by, find the area of the region bounded by, find the area of the region bounded by x square plus y square equal to 4 and x equal to 0 and x equal to, in first quadrant, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन का यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि फिगर खींचना है, क्योंकि यार पता तो चले कि जिस आप खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं वो खेत कैसा दिखता है। समझ रहे, जिस भी जमीन के टुकड़े का आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं वो जमीन का टुकड़ा है कैसा, त्रिभुजाकार है, लंबा चौड़ा गोल क्या है, पता तो चले। तो देखिए यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इसको खींचिए, तुरंत पकड़ में आता है ये तो सर्किल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को तो आप अच्छे से पहचानते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, याद दिलाते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। राह चलते यदि ये मिल जाए तो तुरंत पकड़ में आएगा, अच्छा ये आदमी को पहचानते हैं, ये तो सर्किल है भाई। जैसे कोई जानता था ये कर बेटा अच्छे से, तो ऐसी बात है यहाँ पर कि आपको यदि ये आदमी कहीं मिल जाए, कहीं क्या मिलेगा, हमें तो रास्ता तो मिलेगा नहीं, सवाल में मिल जाए, मैथमेटिक्स में मिल जाए तो आपको समझ जाना कि ये क्या है, सर्किल है। ये आदमी क्या है भाई, सर्किल है, इसका नाम सर्किल है। भाई पता चल गया सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो पता चल गया कि ये आदमी क्या है, ये सर्किल है। और सर्किल कैसा, सर्किल ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, 2 है, और सेंटर कितना होना चाहिए, सेंटर 0 0 होना चाहिए। और ये जो दो को आदमी दिख रहा है आपको, इसके बारे में भी पता चल गया, अरे यार ये दो तो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों आदमी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, x बराबर 0 स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस खुद है। ये सब आपको लिखना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ये x इक्वल टू 1 भी ये क्या है, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो इन तीनों चीज से मिल करके आपको क्या करना है, एक कर्व खींचना है, तीनों आदमी से मिल करके। और एक और चीज दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक और चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले घर में फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस सब चीज इंफॉर्मेशन से मिला करके आपको एक कर्व खींचना है, एक ग्राफ खींचना है सबसे पहले। तो कर्व कैसे खींचेंगे भाई, यहां पर हम एक सर्किल खींच दिए, यहां पर हम एक सर्किल खींच दिए, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर। अब x बराबर 0 तो y एक्सिस को ही बोलते हैं ना, ये हो गया x बराबर 0, पहला तो डन है भाई, यहां पर ओरिजिन हो गया। दूसरा है x बराबर 1, x बराबर 1 होगा, ये होगा x बराबर 1। और आपको क्या, रीजन बॉन्डेड बाय, बंद आकृति जो घिरा हुआ हो, किससे, इस तीनों चारों से मिलकर के। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, x बराबर 1 ये लाइन है, ये 0 है और ये सर्किल है। तो बंद आकृति ये हो, आपको इसी का एरिया निकालना है। तो इस फंक्शन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया जाए भाई, आपको मालूम है ये बात ना, कि यदि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं a से b तक और इस फंक्शन का नाम y है, तो एरिया बराबर होता है a to b y dx। तो यहाँ पर फंक्शन कौन है, ये जो सर्किल है यही फंक्शन है, ये जो सर्किल है यही फंक्शन है ना जी, ये जो सर्किल है यही फंक्शन है। और इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 to 1। तो आपको क्या, इसी एरिया का, इसी रीजन का एरिया चाहिए, आपको इस रीजन का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इस रीजन का एरिया निकालना है हमें अभी। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक, हम फंक्शन को क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए भाई हम 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को। तो एरिया बराबर, एरिया ऑफ द रीजन बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन, एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन बराबर हो जाएगा 0 to 1। एरिया निकालने के लिए दो चीज, पॉइंट और फंक्शन, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, 0 to 1 y dx, 0 to 1 y dx, 0 to 1 y का मान बताइएगा, यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, यहां से y का मान हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। अब फिर से वही फॉर्मूला घूम फिर करके बार बार आ रहा है, क्या, यदि कभी आपके पास 0 to 1 रहे और ये है आपका 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है,
x by 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x by a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। 1000 बार यूज करना है इसको, तभी जाकर के याद होगा, फिर भी कंफ्यूजन बच्चों को होता है। ठीक है, जितनी दफा हो सके बनाइए, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए। आप यदि 10 से 15 क्वेश्चन भी बना लेंगे 3 बार 4 बार रिपीट करके, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। अब चलिए यहां पर देखिए, इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, इस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 to 1। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, डायरेक्ट इंटीग्रल लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो क्या होता है, ये आपका x by 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 तो मतलब 4 बाय 2 और साइन इनवर्स x बाय 2, ये हो गया कुल मिलाकर के। और लिमिट लगा दीजिएगा कहां, 0 to 1, 0 to 1। अब बाकी आपको करना क्या है, अपर माइनस लोअर। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यदि कहीं पर दिखे तो इसका जो इंटीग्रल होता है रूट अंडर का, वो होता है x by 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x by a। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इंटीग्रल होता है। तो हमने वही चीज यहाँ पर यूज किया ऐसे करके। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक बार 1 रखिए और एक बार 0 रखिए। 1 रखेंगे तो क्या क्या होगा देखिए, 1 by 2 4 minus 1 root under 3 plus 4 by 2 2 sin inverse 1 by 2। अब 0 रखिएगा तो ये 0 और ये sin इनवर्स 0, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कुल मिलाकर के हो गया √3 by 2 प्लस 2 और sin इनवर्स 1 by 2 का मान जानते हैं आप लोग, कितना होता है, कितना 30 डिग्री। तो कितना हो गया आपको कुल मिलाकर के पाई बाय 6 होता है ना। 30 डिग्री का साइन इनवर्स 1 by 2 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाय 6, पाई बाय 6। अब वैल्यू रख दीजिए, 2 से 3 कटेगा तो कुल मिलाकर आंसर हो गया √3 by 2 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया इस पार्ट का। तो इस तरह से आप किसी भी फिगर को बना सकते हैं। जो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, पहला पॉइंट जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया उसको मिलाकर के फिगर खींचिए, चाहे सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो। उसके बाद आप खोजिए कि आपको एरिया किसका निकालना है, किस पार्ट का, डिसाइड करिए, इसका निकालना है, इसका निकालना है या पूरे का निकालना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यदि इसी क्वेश्चन में आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता तब क्या करते, तब तो x बराबर 0, x बराबर 1 और ये आपका सर्किल, तब आपको पूरा एरिया निकालना होता है यहां से लेकर के यहां तक, इस पार्ट का भी ना, क्योंकि ये भी तो x बराबर 0, x बराबर 1 और सर्किल से घिरा हुआ है। तो सिंपल सा क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डिसाइड करना है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ विच रीजन, किस पार्ट का एरिया निकालना, ये आपको डिसाइड करना बड़ा जरूरी है, तभी हम उसका एरिया निकाल पाएंगे। उसके बाद पॉइंट ले लिए 0 to 1 और इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन तो घूम फिर करके आएगा, बहुत समझ लीजिए, इंटीग्रेशन बिना असंभव है आपको सॉल्यूशन करना। गाइस इस तरह से आप सवाल बनाए, प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी में 15-20 क्वेश्चन से आप ट्राई करिए बनाने का। आपको हम एक बेसिक दे दिए, आप इस पूरे कहानी को एक बार 2 बार देखिए, एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, बनाने के साथ साथ आपको हर चीजों को बारीकी से भी समझना होता है। ये 10th वाला स्टाइल नहीं, बच्चे बस बना रहे सवाल और आंसर पूरा है, आपको समझना भी होगा हर एक पॉइंट को बारीकी से, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए। तो थैंक्स, एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, अपने से सवाल बनाने की कोशिश करिए और इंटीग्रेशन को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।